उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हेडमास्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट की तैयारी आप घर बैठ के खुद कैसे कर सकते हैं, इस सिलसिले में आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके अंदर बड़े अरसे से एसएस और जो एचएम की भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं। तकरीबन ये 6-7 साल से अब ज़्यादा अरसा हो चुका है। रिक्विजिशन की बात तो तकरीबन हर साल होती रहती है। पीपीएससी के प्लानर पर भी लास्ट ईयर भी अपडेट हुई थी, ये 2018 में भी अपडेट किया गया था, ताम फिर रिक्विजिशन वापस ले ली जाती है। लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अनाउंस होंगी एसएस की सीटें और हेडमास्टर की सीटें जो 17 स्केल की हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट को डिस्कस करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट होती है 17 स्केल की, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उन स्कूलों में होती है जिन्हें हायर सेकेंडरी स्कूल बोला जाता है। अमूमी तौर पर हायर सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं वो शहरी इलाकों से दूर होते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसी बनाई गई थी हायर सेकेंडरी स्कूल्स की वो इसीलिए थी कि जो दूर दराज के इलाकों के बच्चे हैं उन्हें ये फ़ायदा हो सके, क्योंकि उन्हें कॉलेजेस में आने में मुश्किलात पेश आती थी। और ये 17 स्केल की जॉब होती है, इसमें आपको 17 स्केल की सैलरी मिलती है और अलाउंसेस मिलते हैं, और ये इनिशियली आपको 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है। जो लास्ट भर्ती हुई थी एसएस की, तो उन एसएस साहिबान को और जो फीमेल एसएस थी उनको अभी लास्ट ईयर ही परमानेंट किया गया है 2021 में। तो इस सिलसिले में आप लोगों के पास बीएड और एमएड का होना बहुत ज़रूरी है। बिना बीएड और बिना एमएड आप इस जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये इस जॉब की बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है। विदाउट बीएड और एमएड आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद जो टेस्ट का सिलेबस है, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो टेस्ट का हिस्सा है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। टेस्ट बेसिकली एक आपका 80 मार्क्स का आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स जो है वो बीएड या एमएड का कोर्स आएगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड से मुराद ये है कि जिस मजमून में आपने मास्टर किया हुआ है और जिस सीट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। लाइक अगर आपने एसएस इंग्लिश पर अप्लाई करना है तो इंग्लिश के सिलेबस होगा, और अगर आपने एसएस फिजिक्स पर अप्लाई करना है तो फिजिक्स का सारा आपका टेस्ट आएगा 80 मार्क्स का। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का टेस्ट आएगा। और इसमें एक और बात का ख्याल ये भी आप लोगों ने रखना है कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स होती हैं इनमें जो सीटें हैं वो इस कदर ज़्यादा नहीं आती जैसे आप लोग लेक्चरशिप को देखते हैं। जैसे आप लोगों ने 2022 की भर्ती में लेक्चरर में खसूसन फीमेल्स में आपने 200, 250, 275 इतनी सीटें देखी हैं। एसएस में आपको इतनी सीटें नज़र नहीं आने वाली। एसएस में आपको 30, 40 बहुत आप इसको कह सकते हैं कि अगर 50 सीटें आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर किसी एक मजमून में। इसमें हमेशा से ही जो सीट होती हैं वो कम आती रहती हैं। ताहम जो हेडमास्टर की सीटें हैं वो ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर द पंजाब उसकी भर्ती की रिक्वायरमेंट होती है, और हेड मिस्ट्रेस की जो सीटें हैं वो भी काफ़ी तादाद में आती हैं। अब सब्जेक्ट आपने अपना खुद से तैयार करना है, उसको तैयार करने की तमाम गाइडलाइंस वही हैं जैसे आप लेक्चरशिप की तैयारी करते हैं। आप लोगों ने हालिया दिनों में लेक्चरशिप के पेपर दिए होंगे और कुछ लोगों ने 2020 में भी लेक्चरशिप को अटेम्प्ट किया है। तो जैसे आपने लेक्चरशिप की तैयारी की थी बिल्कुल सेम वैसे ही फॉलो करते हुए आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सब्जेक्ट हिस्से की तैयारी करनी है। एडिशनली एक चीज़ का इजाफा ये हुआ है कि लेक्चरशिप में आपके पास 20 मार्क्स का जीके आता था, लेकिन आप अगर आप एसएस पर पोस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे एसएस की पोस्ट पर, तो आपका 20 मार्क्स का जीके नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह पे 20 मार्क्स का आपका बीएड का कोर्स होगा। और हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि आपने उस बीएड के कोर्स की किन किन चीज़ों को कहाँ से तैयार करना है। उसके बाद हेडमास्टर की जॉब की बात करें तो जो ऐसे सरकारी स्कूल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो मेल और फीमेल्स होते हैं जिनमें जो तादाद है वो कदरे कम होती है, यानी जिन्हें या तो हालिया वो अपग्रेड हुए हैं या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अंडर 500 है, तो वहाँ पे 17 स्केल का हेडमास्टर या 17 स्केल की हेडमिस्ट्रेस को अपॉइंट किया जाता है। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होती है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा विदाउट बीएड और विदाउट अगर आपके पास बीएड या उसके मसावी कोई भी तालीमी डिग्री नहीं है तो आपको अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर की जो सीट होती है इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट्स में आपने चाहे मास्टर किया हो, सब्जेक्ट की कोई कैद नहीं है। जैसे लेक्चरशिप में और एजुकेटर की जॉब में हम कहते हैं कि ये इन सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर दिया गया है, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस में ऐसा नहीं होता। आपने आर्ट्स के किसी भी मजमून में चाहे किया हुआ है मास्टर और चाहे साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है, अगर आप उसके साथ एडिशनली बीएड रखते हैं तो आप हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की सीट पर अप्लाई करने के
के लिए 100% एलिजिबल होते हैं। टेस्ट का पैटर्न इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है एसएस से। इसमें 80 मार्क्स जो हैं वो बीएड या एमएड के कोर्स से आते हैं, और जो 20 मार्क्स होता है वो आपका जनरल नॉलेज होता है। यानी जैसे आपके लेक्चरशिप के 20 मार्क्स का जीके आया था, सेम वैसे ही आपका हेडमास्टर की सीट के ऊपर भी 20 मार्क्स का जीके आना है, और 80 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है जो कि बीएड और एमएड से रिलेटेड होता है वो आना है। अब हम इसमें देखते हैं कि आप लोगों ने एसएस का 20% कैसे तैयार करना है और हेडमास्टर का 80% कैसे तैयार करना है। टू बी वेरी प्रिसाइज, जो हेडमास्टर का टेस्ट होता है उसमें ज़्यादा वो एमएड को प्रेफर करते हैं, तो आपने लाजमी एमएड की बुक्स को गो थ्रू करके जाना है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं एमएड की और बीएड की तो तकरीबन एक जैसी होती है। एक और बात का आप लोग ख्याल रखा करें कि जब हम बीएड और एमएड करते हैं तो बहुत सारे लोग बीएड में जो तीसरा सेमेस्टर होता है उसमें जाके साइंस को चूज़ करते हैं, और एमएड में भी साइंस को चूज़ करते हैं, एमएड साइंस आगे आ जाता है। तो मैं ये अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर किसी ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करनी है तो फिर उसे यहाँ पे लीडरशिप की तरफ जाना चाहिए, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को चूज़ करना चाहिए एमएड में भी, और प्लस नीचे उसको बीएड के अंदर भी, ताकि फिर उनको हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के टेस्ट में फ़ायदा हो सके। अगर आपके पास वो बुक्स आ जाती हैं, थोड़ा बहुत आपको चीज़ों का पता लगता है, तो फिर ये चीज़ आपको 17 स्केल की सीट पर भी हेल्प करती है और 18 स्केल की सीट पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है।